प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनाम् एव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गाधिक उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निस्संदेह अति दुर्लभ है। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। यदि शुभ संकल्प करता हुआ कोई व्यक्ति इस शाश्वत को, इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा, एक आत्म संयमी साधक, एक सन्यासी, एक यति, यदि ईश्वर की इस यात्रा को करता करता बीच राह में ही अपने जीवन से ही हाथ धो बैठे, तो भी योग की ये यात्रा उसकी अधूरी नहीं छूटेगी, किंतु योग की ये यात्रा पुनः उसकी आरंभ हो जाएगी। इसी योग यात्रा को पूर्ण करने के लिए, इसी योग यात्रा को संपन्न करने के लिए परमात्मा आपको शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, क्योंकि जो यात्री है, जीवन जिसे हम कहते हैं, ये जीवन पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से मिलकर बनाए हुए इस देह रूपी पिंड, ये जीवन नहीं है। जीवन उस देह रूपी पिंड के अंदर जो चैतन्य है, उस चैतन्य का अपना एक अस्तित्व है। यह चैतन्य, यह आत्मा हमारे इस शरीर के न होते हुए भी पहले था। हमारे इस शरीर के अंदर ऊर्जा का स्रोत बनता हुआ, आपकी प्रत्येक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में मौजूद रहता हुआ, वो आपके इस अस्तित्व का आनंद ले रहा है। इस शरीर के न होने के बाद भी भीतर का चैतन्य आत्मा, भीतर का शाश्वत सदा ही एक यात्री की तरह विद्यमान रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है कि ममैवांशो जीवलोके, उसी चैतन्य का एक छोटा सा अंश उस चमकते हुए सितारे का बिखर गया एक छोटा सा टुकड़ा, उसी सितारे की चमक को लिए हुए
उसी परम शाश्वत परब्रह्म की चैतन्य शक्ति को धारण किए हुए आत्मा के रूप में मेरे और आपके भीतर मौजूद है। इसलिए आत्म संयम का राह दिखाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, जैसा व्यवहार हम खुद के लिए चाहते हैं, ठीक वैसा ही व्यवहार जीव मात्र के प्रति होना चाहिए। क्योंकि जो आपके भीतर मुस्कुरा रहा है, जो आपके भीतर आपके अस्तित्व का आधार है, वही ब्रह्म, वही परमात्मा, वही चेतन जीव मात्र के भीतर मुस्कुरा रहा है, जीव मात्र के भीतर अस्तित्व में है। किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आपके द्वारा किया गया दुर्व्यवहार ये किसी दूसरे के साथ नहीं है, अपितु ये दुर्व्यवहार आप अपने खुद के साथ ही कर रहे हो। क्योंकि जो शाश्वत, जो चैतन्य आत्मा, उसी परब्रह्म का, उसी परमात्मा का ही एक अंश तो अपने दूसरे अंशों के साथ उसी प्रकार जुड़ा हुआ है जैसे वो सब अभिन्न हो। इस संसार के जीव मात्र आत्मा की दृष्टि से आत्मा के रूप में अभिन्न है। जिस दिन ये गहरा अनुभव आपके मन को हो जाए, जिस दिन ये गहराई से ये अनुभव, ये स्वीकार्यता आपका चित्त पकड़ ले, उसके बाद मनुष्य, प्राणी, यहां तक कि सिंहादि हिंसक प्राणियों में भी आपको वही परमात्मा मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। यहां कोई भी जीव किसी के भी शिकार के लिए नहीं है, किंतु भीतर बैठा चिन्मयी आत्मा परमात्मा का अनुभव न करता हुआ कोई जीव अपने आप को केवल इंद्रियों का जोड़ अथवा पंच महाभूतों के जोड़ का एक पिंड ही समझ बैठे, तो अब वह सभी से डरने लगता है, भयभीत रहता है। ये भीतर का भय, ये भीतर का डर, चूंकि हमने स्वयं को दूसरों से अलग समझा है। सबके महाभूत अलग अलग हो सकते हैं, सबका चित्त अलग अलग हो सकता है, किंतु प्रत्येक जीव मात्र में चैतन्यता समत्व भाव से दौड़ती है। और यही समत्व से दौड़ रही चेतना आपस में एक दूसरे के ही रूप के बराबर है, आपस में एक दूसरे के समान है, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि वह शाश्वत के साथ संलग्न है। वो शाश्वत का ही एक रूप है। और इसीलिए बड़ी दृढ़ता के साथ भारतीय ऋषियों ने अपने चिंतन से हमें एक मार्ग दिया कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम पुराने वस्त्र को छोड़कर स्नान करके नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार
भीतर विद्यमान ये चैतन्य आत्मा नूतन देह को धारण करती है। यदि इस योग की यात्रा करते करते यदि ये यात्रा अधूरी रह गई तो भी चिंता करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि इस संसार में आपके द्वारा किया गया एक एक शुभ संकल्प आपकी ऊर्जा बनकर आपके साथ यात्रा कर रहा है। आपके द्वारा सोचे गए वो सारे अशुभ विचार भी आपके साथ यथास्थिति यात्रा कर रहा है। दूसरों को नगण्य समझना ये वासना के ही एक विकार का रूप है। यहां पर कुछ तथ्यों को बहुत ठीक से समझ लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये भगवान की ओर से एक बहुत बड़ा वचन है कि योग मार्ग में चल रहा यात्री उसका परम अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता है। और इतनी सुंदर सी बात बताई कि यदि ये यात्रा अधूरी रह गई तो पहले तो अनंत काल तक, क्योंकि उस चिन्मयता के प्रभाव में उसने इस पंच महाभूत के देह को छोड़ा था। देह के छूटने के साथ ही मन टूट जाता है क्योंकि मन सेतु के रूप में जो दो किनारों के बीच में जुड़ा हुआ है उसमें से उसका दूसरा किनारा ये भोग, ये देह है। देह का एक किनारा बिखरते ही मन समाप्त हो जाता है। मन के समाप्त होने के साथ ही चित्त का भी अस्तित्व शून्य हो जाता है। और चित्त के अस्तित्व के शून्य होते ही अब जो शाश्वत बचता है आत्मा, वो उसी महाकाश, उसी ब्रह्म का एक छोटा सा अंश होने के नाते उसी ब्रह्म में, उसी अव्यक्त के अंदर वो यात्रा करने लगता है। वो उसी में मिल जाता है, उसी में डूब जाता है। ये उसी ब्रह्म में डूबने का प्रयत्न, ये उसी ब्रह्म में डूबने की विधा है जिसे पुराणों ने स्वर्ग और वैकुंठ की यात्रा के नाम से पहचाना, जिसका जिक्र यहां पर भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं कि वो अनंत काल तक, क्योंकि मन को योग के इस यात्रा के दौरान काफी हद तक शांत करने में वो सक्षम रहा था यात्री। जब मन वासनाओं से शांत हो जाए तब वासना रहित मन चित्त के अंदर एक शुभता का प्रकाश लेकर आता है। ये चित्त के भीतर की शुभता का प्रकाश, यही यजुर्वेद के ऋषि का तन में मनः शिव संकल्प मस्तु का सूत्र है। यह आपके भीतर शिवत्व को जगाने के लिए, यह आपके भीतर शिवत्व को प्रेरित करने के लिए यही चित्त उस प्रकाश के पुंज से भरने लगता है। क्योंकि चित्त का पूर्ण गंतव्य शुभत्व का प्रकाश है। शुभत्व के प्रकाश में चित्त प्रफुल्लित होने लगता है, प्रमुदित होने लगता है, प्रकाशित होने लगता है। और ऐसे प्रकाश संपन्न, ऐसी प्रमुदितता की अवस्था में यदि ये देह से
आत्मा का नाता टूटा तो ये आत्मा का नाता ब्रह्म के साथ जुड़ने लगता है, ब्रह्म की ओर प्रेरित होता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहां पर कहते हैं कि योग के मार्ग पर चलने का यह उपक्रम, आत्म संयम की ये यात्रा, अपनी अंतर गुहा में अपनी आत्मा के रूप में परमात्मा का साक्षात्कार, यदि हमारी ये आत्म संयम की यात्रा, यदि हमारी ये योग की यात्रा प्रारंभ तो हो गई, किसी कारणवश वह पूर्ण न हो पाई तो भी इसलिए चिंता करने जैसा नहीं है, यह भी अपने आप में एक सौभाग्य ही होगा। इसका पूर्ण परिणाम आपके लिए सुखप्रद ही निकलने वाला है, क्योंकि आपने भोगवादिता का त्याग करते हुए, पदार्थवादिता का त्याग करते हुए उसी शाश्वत को स्पर्श करने का जो दूसरा किनारा है, उस किनारे की यात्रा आरंभ कर दी है। और उसी यात्रा को संपन्न करवाने के लिए जैसे कोई नदी हिमालय के गिरि शिखर से बहती हुई निकल जाए, तो आज निकली हुई यह नदी एक लंबी यात्रा करती 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 समुद्र में जाकर मिलती है। यह समुद्र में जाकर मिलना, यह समुद्र तक की यह यात्रा, यह नदी की पूर्णता की यात्रा है, यह नदी की एक शाश्वत की यात्रा है। हिमालय की गोद से निकली हुई प्रत्येक नदी की एक कामना होती है कि वो कभी समुद्र में मिलेगी, समुद्र की उस पूर्णता को प्राप्त करके, समुद्र की उस गहराई को प्राप्त करके, समुद्र की सतह पर लहराती हुई उन लहरों को प्राप्त करके वो अपने अस्तित्व की संपूर्णता को प्राप्त करेंगे। ठीक उसी प्रकार मेरे आपके भीतर रह रही आत्मा, यह भी उसी प्रकार आत्म संयम की नदी बनकर अब उसी परम को, उसी परमात्मा को, उसी परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए निकल चुकी है। जो निकल चुका है, यह हिमालय के किसी गिरि शिखर पर बना एक छोटा सा डाबर नहीं है, अथवा तो हिमालय के किसी उत्तुंग शिखर पर बना यह कोई सरोवर नहीं है। सरोवर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, किंतु वो अपने आप में ठहरा हुआ है। और नदी का प्रवाह कितना ही सूक्ष्म क्यों ना हो, किंतु सूक्ष्मता में भी एक चैतन्यता प्रवाहित होती है। यह नदी के उछल कूद, यह नदी के गीत, यह नदी का संगीत हमें बताता है कि चैतन्य की यात्रा कितनी सुखपूर्ण होती है, चैतन्य की यात्रा कितनी आनंदपूर्ण होती है, चैतन्य की यात्रा कितनी शाश्वत होती है। जिसने उस किनारे को, उस शिखर को छोड़ा, उस शिखर की वासना को, उस ऊंचाई की वासना को जिसने त्याग दिया, वही नदी यात्रा करती करती समुद्र में मिल सकेगी। और समुद्र में मिलकर वो अपने अस्तित्व की पूर्णता को प्राप्त करेगी, क्योंकि नदी के रोम रोम में वही समुद्र की पूर्णता दौड़ती है। ठीक उसी प्रकार मेरे और आपके अस्तित्व में वही शाश्वत की पूर्णता दौड़ रही है। उसी शाश्वत की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए जो निकल चुका है, ऐसा आत्म संयमी यात्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शुचिनाम श्रीमताम गेहे, किसी पवित्र आचरण वाले दंपत्ति के माध्यम से पुनः वो मानव देह लेकर
इस संसार में वो जरूर आएगा। यहां पर भगवान श्री कृष्ण संसार की कुछ श्रेष्ठतम अवस्थाओं का भी दर्शन करवाते हैं। शुचि नाम, पवित्र आचरण वाले, भोगवादिता में डूबे हुए संसार की नजर में बड़े भोले भाले ऐसे किसी दंपत्ति के माध्यम से वह आत्मा पुनर्जन्म लेती है, शरीर लेकर आती है, और योग की ये यात्रा जो उसने आरंभ की है वो समाधि तक की यात्रा को पूर्ण करने के लिए पुनः वो अपनी यात्रा को आरंभ करता है। भगवान की ओर से आत्म संयमी प्रत्येक यात्री के लिए ये इतना सुखद प्रेम पूर्ण संदेश है, एक करुणामय संदेश है कि एक यात्रा का आरंभ करके भी यदि इस प्रकार का लाभ होता हो तो बस आज अंदाज ही लगा लो कि जिस दिन हमारी योग की ये यात्रा समाधि को स्पर्श कर जाएगी उस समय आनंद का वो महासागर किस प्रकार हिलोरा लेता होगा। आनंद के उस महासागर की लहरों पर सवार हुआ हमारा चित्त कितना प्रमुदित रहेगा, कितना प्रसन्न रहेगा, कितना प्रकाशित हो जाएगा। अपनी अपूर्णता में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है कि हम तो उस परम का एक अंश भर मात्र है, एक छोटा सा टुकड़ा। जैसे पानी जल से भरे एक कलश में से आपने चम्मच भर के जल उठा लिया तो भी वो कलश अपने आप में पूर्ण रहेगा, किंतु कलश में भरे जल का अस्तित्व और चम्मच में रखे जल का अस्तित्व दोनों का एक ही रहेगा। जिस दिन चम्मच में भरा बिलक किया हुआ वो जल का अस्तित्व वापस उसी कलश के भीतर जाकर मिल जाता है, तब वो पुनः अपने संपूर्ण अवस्था में आता है। इसी संपूर्ण अवस्था का बोध ये समाधि की अवस्था है। एक विचार करने जैसी बात है। ये हम सब के लिए ये परमात्मा का एक प्रेम पूर्ण संदेश है कि योग की यात्रा में, योग की इस यात्रा में परमात्मा का स्पर्श भी हमें स्वर्गादिक लोकों की यात्रा करवाता हुआ किसी पवित्र दंपति के द्वारा हमें पुनः जन्म प्राप्त होने का एक अवसर मिलेगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि किसी पवित्र दंपति के द्वारा प्राप्त जन्म अपने आप में इस संसार में बड़ा ही दुर्लभ है, क्योंकि दो पवित्र व्यक्तियों का मिलना, पहले तो किसी व्यक्ति का पूर्ण पवित्र हो पाना यही थोड़ा मुश्किल है, ऐसे किसी दो व्यक्तियों का मिल जाना वो फिर से और मुश्किल, और उनके द्वारा किसी बालक को जन्म ले पाना ये फिर और ज्यादा मुश्किल। दुर्लभतरम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये अति दुर्लभ है, ये संयोग ये उन्हीं भाग्यशाली लोगों के लिए है जिसने आज भोगवादिता के इस किनारे को छोड़कर, वासना के इस किनारे को छोड़कर, जिसने योग के इस सेतु पर चलते चलते परम को प्राप्त करने की यात्रा आरंभ कर ली है। ऐसे आत्म संयमी यात्री के लिए ही यह दुर्लभ संयोग सुलभ हो सकेगा। यह हम सब के लिए भगवान का अति करुणामय संदेश है। यह हमें शक्ति प्रदान करेगा
ये हमारे भीतर एक नई ऊर्जा को भर देगा। यदि इस यात्रा में अपूर्ण भी यात्रा हुई तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, पुनः आकर हम समाधि तक की यात्रा को पूर्ण कर पाएंगे। और यही समाधि तक की हमारी यात्रा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण को हमने लिया था तो वो भी पूर्ण रहा, वो भी पूर्ण रहा, और पूर्ण में जब पूर्ण मिल गया तब भी जो शेष रहा वो अपने आप में पूर्ण ही रहा। ये पूर्ण की जो यात्रा है, ये समाधि की यात्रा हमारी संपन्न हो पाएगी। एक दूसरा संयोग शुचिनाम श्रीमताम, अथवा किसी संपन्न परिवार में भौतिक पूर्णता को उपलब्ध किसी परिवार में वह जीव जन्म लेगा, और ये दोनों स्थान पर जन्म लिया व्यक्ति योग की यात्रा को आगे जारी रख पाएगा। मैंने अपनी सत्संग यात्रा के माध्यम से मैं अनेकों ऐसे परिवारों को मिल सका हूं कि दोनों दंपत्ति का पूरा जीवन एक अल्पता में मंदिर के किसी बगल में एक छोटी सी कुटिया में जिनका जीवन पूरा व्यतीत हो गया, जिनके पास भौतिक रूप से तो कुछ भी नहीं है, किंतु उनके विचारों की पूर्णता को जब आप देखो तो आप महसूस कर सको कि इससे पवित्र, इससे शुभता पूर्ण कोई व्यक्तित्व हो ही नहीं सकता। मैंने उनकी संतानों को परम की यात्रा के लिए अग्रसर होते हुए देखा है। मैं उन संपन्न परिवारों में भी जा सका जहां पर इतनी ज्यादा संपत्ति है कि कहे ना कि आज कितना कमाए और कितना खर्च किया, उसका हिसाब रखने के लिए भी अलग से पूरी मुनीम की टीम रखनी पड़े। मैं ऐसे परिवारों में भी गया, पर मैंने उन परिवारों में भी रहने वाले लोगों की शुचिता को देखा। इतनी भौतिकता होते हुए भी अपने विचारों से, अपने संकल्प भर मात्र से संसार की जो श्रेष्ठतम भौतिक सुविधा है उसको प्राप्त करने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति इतना सादगीपूर्ण जीवन जी सकता है, ये जब पास में जाकर देखते हैं तब मन को बड़ा सुकून मिलता है। दूर बैठकर किसी संपन्न परिवार के व्यक्ति को कोसना, ये केवल अपनी अहंकार की वासनाओं को पूर्ण करने भर का एक दुर्बल प्रयास भर मात्र है। किंतु जो पूर्ण संपन्नता को उपलब्ध हो सके है, ऐसे परिवारों के अंदर आपको इतनी सादगी, इतनी पवित्रता नजर आएगी कि जिस पवित्रता को देखकर आपको भी पवित्रता की यात्रा करने की प्रेरणा मिल जाए। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये दोनों ठिकानों को अति दुर्लभतरम ये शब्द कहते हुए कहा। किसी सुभाषितकार ने कहा है कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। जो स्वयं अपूर्ण रहे, जो स्वयं वासनाओं से डूबे रहे, जो भौतिक संसाधनों को, भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए सदा लालायित रहे, ऐसे वासनाओं से आपूरित माता शत्रु पिता वैरी, ये न उन दोनों के द्वारा न बालो न पाठिता, उनके द्वारा उनकी संतानों को योग्य संस्कार न मिल पाया। हां, कभी भाग्यवशात किसी समर्थ सदगुरु की शरण में वो यात्रा करता करता पहुंच जाए, वो एक अलग बात है।
किंतु न पाठिताः, उसका जिन्होंने मार्गदर्शन न किया, ऐसा व्यक्ति शायद ही पूर्णता की यात्रा के मार्ग पर निकल पाए। किंतु जिनके माता पिता स्वयं शुचितापूर्ण हैं, जिनके माता पिता स्वयं परमात्मा के स्पर्श को पाने के लिए लालायित है, ऐसी माता पिता की संतान उससे संस्कृत सुसभ्य हुई, उनकी प्रतिभा वो परमात्मा की योग की यात्रा करने के लिए अग्रसर हो सकेगी। आत्म संयम की उनकी ये यात्रा समाधि तक की यात्रा को पूर्ण कर पाएगी। आज बस इतना ही। पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।